पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, वन्यजीव विहार और टाइगर रिजर्व का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। तो राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में विलुप्त होते हुए पक्षियों के संरक्षण के लिए 13 पक्षी विहार घोषित किए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहारों की जो संख्या है वो 13 है। उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार की जो संख्या है वो 13 है। अब इन पक्षी विहार की स्थिति को देखें तो पहला है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार यह उन्नाव जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। तो चंद्रशेखर पक्षी विहार उन्नाव जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह राज्य का प्रथम पक्षी विहार है। तो राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है। तो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में उन्नाव जिले में हुई थी। यह राज्य का प्रथम पक्षी विहार भी है। अगला है लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार यह प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तो लाख बहोसी पक्षी विहार यह कन्नौज जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। लाख बहोसी पक्षी विहार राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अगला है सैंडी पक्षी विहार और सैंडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। सैंडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो सैंडी पक्षी विहार जो हरदोई जिले में स्थित है इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। अगला है बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। अगला है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार ओखला पक्षी विहार गाज़ियाबाद व गौतम बुद्ध नगर इन दो ज़िलों में है। अर्थात ओखला पक्षी विहार का जो विस्तार है गाज़ियानगर और गौतम बुद्ध नगर दो ज़िलों में पड़ता है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो ओखला पक्षी विहार का जो विस्तार है गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। अगला है समान पक्षी विहार और समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो समान पक्षी विहार की स्थापना 1990 में हुई थी और यह मैनपुरी ज़िले में स्थित है। अगला है पटना पक्षी विहार और पटना पक्षी विहार एटा ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। तो पटना पक्षी विहार यह एटा ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और पटना पक्षी विहार है यह राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार यह एटा ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और यह कन्नौज जिले में स्थित है। वहीं राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी और यह एटा ज़िले में स्थित है। राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है जिसकी स्थापना 1984 में उन्नाव ज़िले के नवाबगंज में हुई थी। अगला है विजय सागर पक्षी विहार और विजय सागर पक्षी विहार महोबा में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो विजय सागर पक्षी विहार महोबा में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा जिले में स्थित है और यह 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार यह गोंडा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। अगला है सुरहाताल पक्षी विहार। सुरहाताल पक्षी विहार यह बलिया जिले में है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। सुरहाताल पक्षी विहार को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको सुरहाताल पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार यह बलिया जिले में स्थित है
और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। अगला है सुर सरोवर पक्षी विहार। सुर सरोवर पक्षी विहार यह भी आगरा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना भी 1991 में हुई थी। तो सुर सरोवर पक्षी विहार यह राज्य के आगरा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। अगला है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। और भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ के कुंडा में स्थित है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ कुंडा में स्थित है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो प्रतापगढ़ कुंडा में स्थित है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। अगला है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार यह रायबरेली में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो समसपुर पक्षी विहार यह रायबरेली में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जो 13 पक्षी विहार हैं, उत्तर प्रदेश में जो 13 पक्षी विहार स्थित हैं, उनकी स्थापना वर्ष और उनकी स्थिति को हम लोगों ने देखा। एक बार रिकॉल कर लें तो राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है जो उन्नाव जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। वहीं लाख बहुसी पक्षी विहार जो राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, यह कन्नौज जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। राज्य के सबसे छोटे पक्षी विहार की बात करें तो पटना पक्षी विहार राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है, जिसकी स्थापना 1990 में एटा जिले में हुई थी। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार की। उत्तर प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 1956 में स्थापित संगठन द्वारा सर्वप्रथम 1957 में चंदौली स्थित चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम राज्य सरकार ने 1957 में चंदौली स्थित चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1957 में होती है और यह चंदौली जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी और यह प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार है। वर्तमान में राज्य में कुल 11 वन्य जीव विहार हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल 11 वन्य जीव विहार घोषित किए गए हैं। तो आइए इन 11 वन्य जीव विहारों की स्थिति देखते हैं। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो चंदौली जिले में स्थित है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और यह प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। तो चंदौली वन्यजीव विहार प्रदेश का, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो चंदौली में स्थित है, यह प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। अगला है किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। किशनपुर वन्यजीव विहार यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो बहराइच जिले में स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार यह बहराइच जिले में स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में स्थित है। अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार यह चित्रकूट जिले में स्थित है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट जिले में स्थित है। अगला है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर जिले में स्थित है और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो सबसे पहला वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो चंदौली में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। राज्य का या प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है जो ललितपुर जिले में स्थित है। अगला है चंबल वन्यजीव विहार जो प्रदेश के 3 जिलों में इसका विस्तार है
आगरा, इटावा, औरैया। तो चंबल वन्यजीव विहार प्रदेश के 3 जिलों में विस्तार है, आगरा, इटावा, औरैया। तो चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा और औरैया जिले में स्थित है। अगला है कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार का विस्तार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में है। तो कैमूर वन्यजीव विहार, इसका विस्तार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में है। अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का विस्तार मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर जिले में है। तो हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है, इसका विस्तार मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर जिले में है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है और यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर जिले में इसका विस्तार है। अगला है सोहगी वारवा वन्यजीव विहार, जो महाराजगंज जिले में स्थित है। तो सोहगी वारवा वन्यजीव विहार यह प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। तो सोहगी बरवा वन्यजीव विहार यह प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। अगला है सुहेलवा वन्यजीव विहार। सुहेलवा वन्यजीव विहार, इसका विस्तार प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में है। तो सुहेलवा वन्यजीव विहार का विस्तार श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में है। सुहेलवा वन्यजीव विहार का विस्तार श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में है। अगला है पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत जिले में है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रदेश में स्थित वन्यजीव विहारों की स्थिति को हम लोगों ने देखा। तो एक बार रिकॉल करें तो प्रदेश में प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यदि सबसे छोटे वन्यजीव विहार की बात करें तो प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो ललितपुर जिले में स्थित है और उसकी स्थापना 1977 में हुई थी। तो 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, उसके ठीक 20 साल बाद अर्थात 1977 में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, की स्थापना हुई और यह ललितपुर जिले में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है और इसकी स्थापना 1986 में हुई। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में हुई और यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अब आइए हम लोग उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख टाइगर रिजर्व को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, जिनमें पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। तो प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में देखें तो 1987 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में आच्छादित किया गया। तो 1987 में जो दुधवा नेशनल पार्क था, उसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में भी उसको आच्छादित किया गया। बाद में दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को भी शामिल किया गया। तो दुधवा टाइगर रिजर्व को 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसको आच्छादित किया गया। बाद में किशनपुर वन्यजीव विहार एवं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को भी दुधवा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व का विस्तार लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों तक है। इसके अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय पार्क, किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आते हैं। तो दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर और बहराइच जिलों तक फैला है। इसके अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय पार्क, किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आते हैं। अगला है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व।
टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। जो अमरगढ़ टाइगर रिजर्व है यह पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा था। यह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो जाने के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के हिस्से में आया तथा अमरगढ़ क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हिस्से में आया। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य जब अलग हुए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड के हिस्से में चला गया और उत्तर प्रदेश के हिस्से में अमरगढ़ उत्तर प्रदेश के हिस्से में आया। यह बिजनौर के अमरगढ़ क्षेत्र में स्थित है। तो अमरगढ़ टाइगर रिजर्व यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। इसे वर्ष 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो अमरगढ़ टाइगर रिजर्व को 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा था। बाद में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के हिस्से में चला गया और अमरगढ़ का जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ गया। अमरगढ़ टाइगर रिजर्व यह बिजनौर जिले में स्थित है और अमरगढ़ टाइगर रिजर्व को 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों के लगभग 73,000 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में लगभग 73,000 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे जून 2014 में प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 2014 में मान्यता मिली थी। यह 2014 में प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य प्राणी उद्यान या उत्तर प्रदेश में स्थित चिड़ियाघर की। उत्तर प्रदेश के राज्य प्राणी उद्यान की बात करें जिसको चिड़ियाघर भी कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3 राज्य प्राणी उद्यान हैं, जिनमें नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन ये लखनऊ में स्थित है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन यह लखनऊ में स्थित है। कानपुर चिड़ियाघर कानपुर में स्थित है और शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान या गोरखपुर में स्थित है। तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में, कानपुर चिड़ियाघर कानपुर में, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थित है। अब हम दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में एकमात्र नेशनल पार्क है, इसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। यह लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों के 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों के लगभग 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे ये फैला हुआ है। यहाँ पे बारहसिंघा, शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण एवं उनके समुचित विकास के लिए 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रकार जो दुधवा नेशनल पार्क है उसे 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। तो दुधवा नेशनल पार्क यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में इसका विस्तार है। प्रदेश में यह 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।